जय श्री कृष्ण दोस्तों। जीवन में एक ऐसा समय आता है जब हमें आध्यात्मिक गुरु की जरूरत होती है। आध्यात्मिक गुरु कैसे खोजें, गुरु किसे बनाना चाहिए, गुरु कैसे बनाना चाहिए, गुरु कब बनाना चाहिए और गुरु क्यों बनाना चाहिए, गुरु के गुण क्या क्या होते हैं, गुरु का मतलब क्या होता है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम देने जा रहे हैं। एक कहावत है, पानी पीजिए छान के, गुरु चुनिए जान के। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ज्ञान वंदना चैनल पर। अध्यात्म और भारत की संस्कृति से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको सूचनाएं इसी तरह से मिलती रहें। दोस्तों, गुरु का मतलब हिंदी भाषा में होता है जो वजनदार है। किसी को सही मार्ग दिखाने वाला व्यक्ति मार्गदर्शक होता है, लेकिन जो उसके जीवन को बदल दे वह गुरु होता है। गुरु एक पूज्य व्यक्ति है जो अपने व्यक्तित्व से अपने शिष्य के जीवन को मूल्यवान बना देता है। दोस्तों, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। महान गुरुओं के महान शिष्य हुए हैं। रामकृष्ण परमहंस, उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद इत्यादि, और देवों के देव महादेव सभी के गुरु हैं। श्री कृष्ण जी अर्जुन के जीवन की शंका के समाधान कुरुक्षेत्र में किया, वह भी उनके गुरु के समान ही है। तभी संस्कृति परंपरा में हमें गुरु की महानता पर एक श्लोक मिलता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै से गुरुवे नमः। संस्कृत की यह पंक्तियाँ गुरु की महिमा का वखान करती हैं। गुरु जीवन को सुधारता है, इसलिए गुरु हमारे लिए देवताओं से भी ज़्यादा पूज्य है। गुरु को साक्षात ब्रह्मा, गुरु को विष्णु और गुरु को ही महेश यानी शिव माना गया है, और सभी गुरुओं को मैं नमन करता हूँ, ऐसा कहा गया है। गुरु गुणवान होता है तो वह शिष्य के जीवन को परिवर्तित कर देता है। हमारे लोकमानस में एक बात प्रचलित है कि कुम्हार रूपी गुरु और घड़े रूपी शिष्य दोनों का संबंध बहुत गहरा होता है। इन पंक्तियों से यह स्पष्ट हो जाता है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी कार है खूंट, अंतर हाथ सहारा दे, बाहर मारे चोट। दोस्तों, यहाँ पर गुरु के गुण के बारे में बताया गया है। गुरु एक घड़े बनाने वाले कुम्हार की तरह है और वह शिष्य एक घड़े के समान है। जिस तरह कच्ची मिट्टी का घड़ा बनाते समय कच्चा होता है, उसी तरह शिष्य धीरे धीरे जीवन में ज्ञान अर्जित करता है, लेकिन उसे जीवन के ज्ञान को हासिल करने के लिए, मतलब कच्चे इंसान से पक्का बनने के लिए, गुरु की भूमिका कुम्हार की तरह ही होती है। दोस्तों, गुरु हमारे जीवन में बड़ा बदलाव लाते हैं। आपके द्वारा देखा गया होगा कि बहुत लोगों के जीवन में आध्यात्मिक गुरु का प्रवेश होता है तो उनका जीवन एकाएक बदल जाता है। दोस्तों, असल में हम जीवन के चक्रव्यूह में स्वयं नहीं घिरे हुए हैं, इसलिए जीवन के उस आध्यात्मिक क्षण को पहचान नहीं पाते। तब हमें गुरु की आवश्यकता होती है। तो इसलिए कह सकते हैं कि हमें गुरु की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि हमें सही पथ प्रदर्शक के साथ साथ एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमें इस दुनिया से मोक्ष दिलाने में हमारी सहायता कर सके। गुरु क्यों बनाना चाहिए? दोस्तों, हर इंसान के जीवन में उसके माता पिता और गुरु का बड़ा योगदान होता है। गुरु हमें इस लोक जीवन में जीने लायक बनाते हैं। शिक्षक, पथ प्रदर्शक, मेंटर, यह सब कोई भी हो सकता है, लेकिन गुरु जीवन के हर पल में उस व्यक्ति के साथ हमेशा जुड़ा रहता है। गुरु इंसान के जीवन में बदलाव लाता है। अगर आपके पास एक सच्चा गुरु है तो निश्चित ही आपकी खूबियों को यह संसार जान सकता है। स्वामी परमहंस ने स्वामी विवेकानंद की युवावस्था में जब देखा तो उनके अंदर की आध्यात्मिक क्षमताओं को पहचान गए। स्वामी विवेकानंद अंग्रेजी भी जानते थे और उनकी रुचि अध्यात्म के प्रति बचपन से ही आकर्षित रही थी। काली घाट के पुजारी स्वामी परमहंस ने अपने शिष्य के रूप में विवेकानंद को ही चुना। उनके चेहरे पर तेजस और अलौकिकता को देखा।
दोस्तों, शायद हम गुरु चुन रहे हैं, लेकिन गुरु भी हमें चुनते हैं, क्योंकि गुरु और शिष्य की परंपरा दुनिया के हर रिश्ते, नाते, कार्य, व्यापार से अलग होता है। गुरु और शिष्य की परंपरा भारत देश की सबसे प्राचीन परंपरा रही है और इसी परंपरा के बीच से ज्ञान के बड़े बड़े वृक्ष इस धरती को प्रकाशमान किए हुए हैं। तुम हमारे जीवन में इसलिए जरूरी हो कि हमें अपने जीवन को एक उद्देश्य के साथ जीना है और हमें इस जीवन के पहलुओं में छिपे हुए अंधकार को उजाले में बदलना है। इसलिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु उस शिष्य के अंदर के ज्ञान रूपी जिज्ञासाओं को बाहरी जगत के ज्ञान से साक्षात्कार करवाता है, सामंजस्य और नए ज्ञान को उसके जीवन का आधार बनाता है। दोस्तों, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपने देखा होगा कि कुम्हार कच्चे घड़े को जब आकार देता है तो अंदर से उसे थप थप करता है और बाहर से हल्की हल्की चोट देता है ताकि वह घड़ा सुंदर और टिकाऊ बने, सबके लिए इस दुनिया में उपयोगी बने। उसी तरीके से गुरु भी शिष्य को दुनिया के सभी ज्ञानों से परिचित कराने के लिए एक कुम्हार की तरह थपथपाता है, उसी दुनिया के कड़वे ज्ञान के बारे में बताता है, इससे दुनिया में आने की उसके उद्देश्य को भी बताता है। और इस तरह दोस्तों, आध्यात्मिक जीवन एक सच्चे गुरु के सानिध्य में रहकर हम जीते हैं। अर्थात गुरु एक कुम्हार के समान है और शिष्य एक घड़े के समान है। जिस प्रकार कुम्हार कच्चे घड़े के अंदर हाथ डालकर उसे अंदर से सहारा देते हुए हल्की चोट मारते हुए उसे आकर्षक रूप दे देता है, उसी प्रकार एक गुरु अपने शिष्य को एक संपूर्ण व्यक्ति में तब्दील कर देता है।